हेलो, हेलो, आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, चेतन जी प्रणाम कैसे हैं? प्रणाम। आप पहचान पाए, भोपाल से बोल रहा हूँ। पहले हाँ भी जी, आपसे एक चेतन बार जी। बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो आपका मैंने सब उस दिन बात होने के बाद और आपका जो ध्यान का आपने बताया था, हाँ, हाँ। वैसा करने के बाद हुँ। थोड़ा और मेरा जितना ध्यान और चिंतन मनन हुआ, हाँ, हाँ। तो उसमें है ना मुझे जो फील हुआ या जो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा वो आपको मैं बताऊं कि मैं सही तो हाँ, मतलब हाँ। मुझे क्योंकि जैसे मैं पहले सुन रहा था, आपको नहीं सुना था उससे पहले, हाँ, हाँ। तो वो आत्मा के बारे में लोग बात कर रहे थे हुँ, हुँ। कि आत्मा, आपको आत्मिक जीवन जीना है। मतलब आत्मा, मन को शुद्ध करना है। ये जो आचार्य प्रशांत का आजकल चल रहा है वो हुँ, हुँ। आत्मा के हिसाब से करते हैं ना कि आत्मा के हिसाब से जियो, वो शुद्ध मन करो। और फिर आपने उससे बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने कि आत्मा भी कुछ नहीं, वो एक बस एक सेंटर हो गया है, वो भी डिजॉल्व हुई होना है। हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद जब मैं अभी ध्यान किया तो मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि ये पूरा सिर्फ एक बायोकेमिकल ड्रामा चल रहा है। उसमें या तो आप पार्टिसिपेट करना है या फिर ऑब्जर्व करना है। हाँ, हाँ। ये सिर्फ एक बायोकेमिकल एक ड्रामा टाइप का आप कह सकते हैं, बाकी हाँ, कुछ है नहीं है बाकी रियलिटी। कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हाँ, वही है। हाँ, हाँ वो ही है। फिर ना 3D है, ना 4D है, ना आत्मा है, ना परमात्मा, बस एक बायोकेमिकल ड्रामा है। ड्रामा हाँ। मतलब वो शायद कबीर जी ने कहीं कहा है, संत कबीर जी ने, पर मैं भूल गया, याद तो मुझे रहता नहीं, कि वो शायद वो मिट्टी को ही है ना, चेतना, मिट्टी में चेतना आ गई, मिट्टी को ही मिट्टी होने का एहसास हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ वो ही मतलब हुँ, वो। हुँ। तो वो मैं सही जा रहा हूँ ना, मतलब ये मैं हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये सिर्फ वही है कि बहुत सारे जी संयोग हैं, इन जी, संयोगों का संघात जो है वो प्रचालित हो रहा है। मतलब विचालित। इस क्षण में मैं जी जो हूँ, तथाकथित रूप से मैं हूँ, तो ये जी। तथाकथित रूप से मैं जो है लाखों करोड़ों संयोगों के संघात का परिणाम हूँ। हाँ जो सही, हाँ। प्रेज़ेंट मोमेंट है वह बहुत छोटा कालखंड है एक्चुअली तो वो समय इल्यूज़न है। लेकिन जैसे जी उसके हिसाब से भी हम समझना चाहें, तो वो जी जो है एक बहुत छोटा-सा सेकंड का कोई करोड़वाँ, अरबवाँ हिस्सा या इस तरीके से हम समझने की कोशिश करें, उस पर जो है जी संघात पड़ रहे हैं। जी संघात जो है सबके पड़ रहे हैं। मतलब इस सृष्टि में जो कुछ मौजूद है, उसकी मौजूदगी संघात बनती है उस हर केंद्र पर। चाहे वो सूर्य दूर खड़ा है, चाहे चंद्रमा खड़ा है, चाहे वो दूसरे गैलेक्सीज़ हैं या फिर आस-पास का पेड़-पौधा है या छोटा-सा जीव-जंतु है या पेड़ है या मनुष्यता है या यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पे जो गतिविधि चल रही है, सबके संघात उस केंद्र पर पड़ रहे हैं। वह इतने सूक्ष्म है कि उन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उसका सवाल नहीं है। उसको जी एनालाइज़ करना भी संभव नहीं है, क्योंकि जी वह जो है ये कह लीजिए खरबों-खरब जो संघात हैं, वो उस क्षण पर पड़ रहे हैं और जी। उस उन संघातों का जोड़ जो है और उसकी सातत्यता, उन लगातार जो संघात पड़ रहे हैं, उन संघातों की सातत्यता से तथाकथित रूप से कोई मैं जैसा कोई चीज़ भासती है आस्ते। ना? तो यह जो जी, है बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है और जोड़ है, हाँ, वह जोड़ हटा दो तो वहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है ना? तो ये जोड़ है। है। अब जैसे इस इसको एक सामान्य कथा से समझने की कोशिश करें, ये जी 1-2 बार मैंने और कही है कि संत हुए नागार्जुन, जो जी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के एचओडी थे। जी तो वो जो है ज्ञान को उपलब्ध हुए, काफ़ी बड़ी अवस्था में ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो जी एक बार वो जो अपनी यात्रा पे जा रहे थे, जी तो बीच में कोई राजधानी पड़ी तो वहाँ से गुज़रे तो राजा वग़ैरह सब उनके स्वागत के लिए आए और उनको जो है उनसे भेंट हुई उनकी और अपने यहाँ निमंत्रित करने लगे। तो उस समय जो वहीं बाहर ही खड़े थे तो वहीं उन्होंने जिज्ञासा कर ली राजा ने। जी अच्छा नहीं उन्होंने जिज्ञासा नहीं करी, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि महात्मन भंते नागार्जुन आपका स्वागत है। जी तो नागार्जुन ने कहा कि धन्यवाद आपके स्वागत के लिए, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं, है नहीं। जी है ना? तब जो हाँ है राजा थोड़े विस्मित हुए कि महाराज आप तो साक्षात सामने खड़े हैं और आप बोलते हैं नागार्जुन जैसे कोई है नहीं, आप ही तो नागार्जुन हैं और हम आपके ही तो स्वागत के लिए आए हैं। इसको आप कैसे समझाएँगे हमें कि नागार्जुन जैसा कोई है नहीं? तो उन्होंने कहा कि राजन एक काम करें,
तो यह बताएं कि यह क्या है। वो रथ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि यह तो रथ है। तो राजन इसमें एक काम करें कि यह बताएं कि यह क्या है। तो उन्होंने कहा यह पहिए हैं। तो यह बताइए कि क्या ये पहिए रथ हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, रथ पहिए तो रथ नहीं है। तो एक काम करिए कि ये पहिए निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्या है। बोले ये अश्व हैं। तो क्या ये रथ हैं। बोले नहीं ये रथ नहीं है। तो ये अश्व निकाल दीजिए। ऐसा एक एक करके जो है उन्होंने सारे पुर्जे निकलवा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब महाराज ये बताएं कि आपका रथ गया कहाँ। आप बोल रहे थे आपके पास रथ है, रथ गया कहाँ। तब राजा को बात समझ में आई कि रथ तो एक जोड़ है, रथ जैसी कोई चीज नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ। बहुत तो जी। यही बात अ, है कि जी, बहुत सारे संघात हैं। बहुत मतलब सा जो है जितनी घटनाएं घट रही हैं और जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, उन सब चीजों के संघात प्रति संघात हैं। तो ये जी, संघात प्रति संघातों से जो है कोई चीज है वो जो प्रचालित हो रही है। लगातार जी, नए संघात भी पड़ रहे हैं, क्योंकि जी, हर क्षण में खरबों खरबों खरब संघात हैं। और वो संघात जो है प्रचालित भी हो रहे हैं, क्योंकि संघात सातत्य में है। तो उस सातत्य से वह प्रवाह जैसा महसूस होता है ना। वह प्रवाह जो है उस प्रवाह में सापेक्षता भी आती है। उस सापेक्षता से जो है सारा भेद विज्ञान पैदा होता है, तरह तरह की भेद पैदा होते हैं। उससे जो है समय नाम का एक इल्यूजन पैदा होता है, और जन्म मृत्यु जैसी चीजें भ्रम पैदा होते हैं। जी, ये सारे भ्रम पैदा होते हैं। सादा भ्रम है। इसलिए ना जो मैट्रिक्स है वो भी मॉर्टल है, मतलब वो रियलिटी नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है। तभी तो वह मैट्रिक्स विदा हो सकता है, क्योंकि रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी तो विदा कैसे होगी, रियलिटी तो बनी रहेगी ना। बन ही जाएगी। हाँ, तो भ्रम ही प- विसर्जित होगा। अब आत्मा को डिसॉल्व करना है। यदि जी, आत्मा कोई चीज होती तो डिसॉल्व होगी या नहीं डिजॉल्व। होगी, है ना। हाँ, अब यदि वो कुछ है ही नहीं तो उसको डिसॉल्व करना आसान है। तो जो आत्मा के ऊपर मतलब जो बना रहे हैं स्टोरी, या वो कह रहे हैं कि आत्मा के अनुसार जियो और कोई बड़ा मिशन उठाओ देश के लिए, या पर हाँ हाँ। समाज सेवा करो या ऐसा, तो वो एक डीप मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं वो। अब वो ठीक है, ऐसी चीजें संसार में सदा से चलती रही हैं, चलती रहेंगी। जी, साधक को तो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए अच्छा, कि हम जो है कैसे मैट्रिक्स को समझें, और जी, इन मैट्रिक्स में न उलझते हुए जो मैट्रिक्स का जोड़ हम हैं, है ना। आप उसको डिजॉल्व करने की उसको कोशिश डिसॉल्व करें। कर ले। मैट्रिक्स डिसॉल्व होते ही जो है जी, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो बस एक ऐसी चीज है कि एक भ्रांत सत्ता बनती है, और वो भ्रांत सत्ता अपने आप को परेशान करती रहती है। तो जी, परेशान करने से, अपने आप को परेशान करने से वो अपना आप पता चलता है, नहीं तो अपना आप है ही नहीं। उस मैट्रिक्स के कारण कोई तथाकथित अपना आप पैदा हुआ है, और वो लगातार जो उस मैट्रिक्स के कारण जो है वो बेचैनी, परेशानी, द्वंद्व और ये सब चल रहा है। तो उसके कारण कोई अपना आप जैसी कोई चीज समझ में आ रही है। नहीं तो ना कोई अपना आप जैसी कोई चीज है, और ना कोई मैट्रिक्स जैसी कोई चीज है। मैट्रिक्स जी है। हाँ हाँ एक सवाल और मेरे मन में आया, जैसे आप भी तो योगी हो गए, हाँ जैसे अपन किसी से संपर्क में तो आते ही हैं हाँ हाँ दुनिया में, समाज, हाँ। तो वो मैं चाहे वो उसको कॉन्शियसली सुनूं, सबकॉन्शियसली सुनूं या अनकॉन्शियसली सुनूं ही भी नहीं, तो हम्म। भी वो इमोशन तो थोड़े अंदर मतलब जाते ही हैं। हाँ हाँ आप जैसे आप भी टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो हाँ आपके अभी अंदर वो इमोशन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब वो इमोशन तो आपने मतलब कोई से भी अपन संपर्क में आते हैं तो कुछ ना कुछ भावना वो डाल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो लेन देन मतलब बातचीत में भी थोड़ा सा जा ही रहा है अंदर। हाँ। तो वो भी मैट्रिक्स मतलब एक तरह की अब वो अब यहाँ क्रिएट है यहाँ यहाँ बारीकी से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं जी, कि वह जो संघातों का जोड़ है, उस जोड़ में जो है कोई भ्रम पैदा हो गया। एक सेल्फनेस, एक सेपरेशन, एक सत्ता का भ्रम पैदा हो गया, जी, है ना। जी, लेकिन जो प्रवाह है और जो संघात जी, है ना, जो प्रवाह है और संघात है, वह तो भ्रम नहीं है ना। वो भ्रम नहीं है। हाँ, मतलब जो संघात हो रहे हैं वो संघात तो भ्रम नहीं है। संघात तो एक प्रचालन है, सहज प्रवाह है। हाँ, और वो उस प्रवाह में जो है कई चीजें प्रवाहित हो रही हैं। जो प्रवाहित हो रही हैं, उसमें हम उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे तो उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा
तब जो है वह जो एक साक्षी और दृष्टा है, वह ये समझेगा कि यह स्वाभाविक प्रवाह है। प्रवाह है। स्वाभाविक प्रवाह है और इसमें जो है किसी प्रकार की चिंता लेने की, मैनेज करने की या इस चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं। तो उसे परम स्वीकार की भाव दशा में जो है वहाँ पर कोई अतिरिक्त रूप से उसका एनालाइज़ेशन नहीं बचता है। तो एनालाइज़ेशन के कारण जो है मैट्रिक्स प्रगाढ़ होता है। जब उसमें हम रिएक्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम प्रगाढ़ करते हैं। तो जब हम उसको हम उस मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करते तो प्रवाह जो है सहज है। सहज प्रवाह में कोई मैट्रिक्स नहीं है। सहज प्रवाह में कोई मैट्रिक्स नहीं है। सहज प्रवाह में संसार चल रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, पेड़ हैं या फूल खिल रहे हैं, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स तब पैदा होता है जब हम कहेंगे कि ये फूल है और ये फूल जो है फलाना फूल है, यह फूल अच्छा फूल है, यह ऐसा है और यह वैसा है। जब हम इस प्रकार से हम बढ़ते हैं, तब वो मैट्रिक्स पैदा होता है। और यदि सहज प्रवाह है, तब कोई मैट्रिक्स पैदा नहीं। तब जो साक्षी है, जब साक्षी जो उसे लगातार देख रहा है और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो घुलने लगेगा और डिसॉल्व होने लगेगा। क्योंकि वो साक्षी भी तो मतलब वही वही तो आत्मा की बात कर रहे हैं ना, कि वो जी, सेंटर है जिस पे संघात पड़ रहे हैं। अब वो सेंटर अवेयर हो गया, संघातों को आमंत्रित कर रहा था। अब जो है जैसे ही वो एसोसिएशन नहीं होता तो वो संघातों को आमंत्रित करना बंद कर दिया गया। बंद कर दिया। अच्छा। तो अब वो संघात नहीं पड़ रहे हैं। अब संघात नहीं पड़ रहे हैं, तो वह जो है वो अपने आप पिघलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, क्योंकि जी, वहाँ पर जो है उसके कारण ही कोई ऐसा सेंटर जैसा भास रहा था ना। लगातार संघातों के कारण कोई ऐसा सेंटर जैसी चीज़ क्रिएट हो रही थी। ब ब आभासिक रूप से ही सही, आभास। आभासिक रूप से वो कोई सेंटर जैसी चीज़ हो रही थी कि भई लगातार संघात पड़ रहे हैं किसी एक वहाँ पर पॉइंट पर, मतलब वह कोई चीज़ है तभी तो पड़ रहे हैं। अब ये है कि बहुत सारे संघात कहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं किसी पॉइंट पर किसी न किसी पॉइंट से तो टकराएँगे ना। तब जब बहुत सारे संघात किसी पॉइंट पे टकरा रहे हैं तब वो पॉइंट जो है आइडेंटिफ़ाई हो रहा है। नहीं तो वो पॉइंट आइडेंटिफ़ाई होगा कैसे? कैसे? तो वो जो है वो उस टकराहट वाले पॉइंट पर जो है तब वो भ्रम पैदा हो जाता है कि भई हम कोई एंटिटी हैं, तभी तो सारे जी, संघात हम पे पड़ रहे हैं और वो तो पढ़ जो रहे है हैं। ऐसे सब जगह पर तक तरह सब जगह ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर संघात तो पड़ ही रहे हैं और वो पड़ते पढ़ रहेंगे। पढ़ते वह रहे। एक स्वाभाविक चीज़ है। जी, तो उस वे स्वाभाविक चीज़ को स्वाभाविक रूप से जान लेना जो है, तब जो है कोई अलग से उसमें सेंटर जैसी चीज़ जो है फिर वो उसकी उसकी भावना जो है, जो भावना हम कर रहे हैं, वो भावना ही मैट्रिक्स है ना। भाव नहीं हाँ, मैट्रिक्स। तो वो भावना की नहीं है, भई है कोई सेंटर। सही। हाँ, तब वो सेंटर जो है, वो सेंटर जैसा रह ही नहीं जाता है। अच्छा, मेरी उम्र 40 के आसपास है। हाँ, हाँ। अब ये भी नहीं पता, ये मेरे है ना कि नहीं पता कि आगे कितना अपने को जीवन है। हाँ, हाँ। तो अब ये इतना अगर लंबा जीवन है या छोटा जीवन, उतने में अब साधना का ऐसा भी मतलब इस तरीके का भी अनुभव लेना चाहिए कि नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए, या फिर है ना सिर्फ अपने ही ध्यान में मतलब रहना चाहिए। मतलब थोड़ा अनुभव इस तरीके किस तरीके से, अब इतना अगर 20 साल है या 10 साल, तो उसको कैसे थोड़ा साधना को थोड़ा मतलब आप थोड़ा, क्योंकि हाँ, आप ये जो हाँ, है मैं हाँ, पहले इस पर बड़े प्रयोग हुए कि जी हम यदि किसी एक ही जगह पर रहते हैं, एक मोनोटोनस लाइफ़ जी रहे होते हैं, तो जी बहुत ज़्यादा जो है वो एसोसिएशंस हो जाते हैं परिस्थितियों से, घर से, लोगों से, रूटीन से, है ना? एक जी कम्फ़र्ट उचित ज़ोन जो बात। बन जाता है, तो उस जी कम्फ़र्ट ज़ोन सही। में जी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। नहीं हो इसीलिए पाती। जो है साधकों के लिए कहा गया यायावर जीवन, कि तो यायावर जीवन जियोगे तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंफर्ट ज़ोन वाली नहीं हो पाएँगी कि नहीं बस वो एक सिस्टम को ही फ़ॉलो कर रहे हैं। उस सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं तो फिर वो मैट्रिक्स तो प्रगाढ़ ही हो रहा है उससे ना। प्रगाढ़। हाँ, तब जो है एक यायावर जीवन की चलो निकल चले तो नर्मदा परिक्रमा भी एक्चुअली इसीलिए ही वो क्रिएट की, जिन भी ऋषि मुनियों ने इसको किया, तो जी उन्होंने बड़े सोच समझ के किया कि नर्मदा परिक्रमा पर बंदा निकलेगा और जी जो है रोज़ चलेगा और हर चीज़ बदल रही है। घाट हर बदल रहे चीज हैं, गाँव घाट। बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, पेड़ बदल रहे हैं, संस्कृति बदली, सब कुछ बदल रहा है। जी तो सब कुछ सारी बदलाहट को देखते हैं, तो उस बदलाहट में कोई चीज़ अपना
ठहरने मतलब जो ये मैट्रिक्स के जो ठहराव हैं, वो वह चीज़ जो है बन ही नहीं पाती है। बन ही नहीं पाती। और कंफर्ट ज़ोन वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, जहाँ जो जैसा मिला एडजस्ट कर लिया। तो वो जो पैटर्न्स बने होते हैं कि नहीं, नहीं हमें ऐसा ही भोजन चाहिए, नहीं हमें ऐसा ही चाहिए, अरे ये ऐसा, वो पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं। तो वो जो है व्यक्ति फिर जो है वो व्यक्तित्व के रूप में उसका व्यक्तित्व पिघलता जाता है, तो व्यक्तित्व ही तो समस्या है ना। व्यक्तित्व की हाँ, तो समस्या है। व्यक्तित्व जो है पिघलता जाता है, इंडिविजुअलिटी पिघलती जाती है, सेपरेशन पिघलता जाता है। वह सब लोगों से घुलता-मिलता है, सबसे प्रेम से बात करता है और वो प्रेम उसमें सहजता से आने लगता है और धन्यवाद भाव भी आने लगता है कि वो जो है अनजान लोग जो है मुझे भोजन दे रहे हैं, तो दे धन्यवाद रहे का भाव आएगा। हैं। अनजान लोग मुझे बुला रहे हैं कि अरे चाय पी लीजिए, अरे पानी पीजिए और कैसे हैं? कोई अपना अनजान आदमी मिल रहा है कि अरे वो आपके जूते-चप्पल खराब हो गए, ठहरिए थोड़ा दूसरे हम अरेंज कर देते हैं। अनजान व्यक्ति आपके लिए दूसरा कुछ कर रहा है, वहाँ ग्रैटिट्यूड आएगा और लगेगा कि सब जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। जुड़े। तो फिर इसलिए ये चीज़ की गई, फिर वो तीर्थाटन वगैरह किए गए, तो पुराने तीर्थाटन ऐसे नहीं होते थे कम्फर्ट ज़ोन वाले ना। हाँ, कम्फर्ट ज़ोन की यात्रा को तीर्थाटन कहा ही नहीं गया है, कि हुँ, वो जो है जब चारों धाम की यात्रा पर निकलते थे, तो उन्हें जो है एक प्रॉपर तरीके से विदाई दी जाती थी कि जैसे कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए जा है ना? लौट के आ जाएँ तो अलग बात है और ना जी, आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब अपना निकलते थे तो फिर अपना पदयात्रा करते हज़ारों किलोमीटर की पदयात्राएँ करनी है। करनी तो वो पदयात्रा जो है आदमी को बदल देती है क्योंकि वहाँ जो सारे आइडेंटिफ़िकेशन जो है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इंडिविडुअलिटी पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। आज का जो समाज या व्यवस्थाएँ हो गई हाँ, ना, हाँ। उसमें आज इसमें चलने का कोई फ़ायदा होगा इसको क्योंकि अब तो अब उनने है ना 5 स्टार रोड बना दी हैं, ये बना दी हैं, अब हर जगह इतना रश है, केदारनाथ में भी ऐसा वो मतलब हाँ, एक तरीके से वो पर्यटन स्थल टाइप शिमला मनाली टाइप ही कर दिया है हाँ। बिल्कुल। इसमें इसमें अब आप ये कर सकते हैं कि यायावर जीवन ऐसा है कि इसमें बीच में कोई संतुलन ढूँढना पड़ेगा। कि जी, आप जो है अपना ट्रेन से सफ़र करते हुए अच्छा, आ रहे हैं, पता चला कि किसी पहाड़ की तराई में और वहाँ पर जो है आगे की यात्रा करते हुए आप वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी छोटे-मोटे गाँव में जा रहे हैं और किसी गाँव में जाकर के वहाँ रहना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, नई जी, संस्कृति के बीच में वहाँ छोटा-सा कोई किराए का घर ढूँढा, छोटी-सी व्यवस्थाएँ साधारण तरीके से वहीं गाँव वालों के बीच में जो है कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। फिर उसके जी, बाद में फिर आगे निकल गए और फिर किसी दूसरे छोटे से गाँव में पहुँच गए, फिर जी, जी, कहीं और पहुँच गए, इस तरीके से कर सकते हैं। जी, जी। हुँ। आपसे बात करके कुछ दिमाग बड़ी हाँ, मतलब अच्छा चीज़ों का डायरेक्शन क्लियर होता है मतलब हुँ। इसलिए वो फ़ियर का सवाल ही नहीं है जब कुछ है ही नहीं है, कुछ में से हाँ, हाँ। कुछ नहीं है तो फ़ियर का मतलब फिर का इसलिए वो क्या कहा सवाल गया है? है अभी। अब कहीं कुछ हो हाँ, गया कि बॉडी जो है वो छूट रही है, तो छूट जाएगी, छूट उसमें ही क्या रही दिक्कत है। है? जी, जी, किसी दुर्घटना में छूट जाएगी, किसी छूट रही बीमारी में छूट जाएगी, किसी में अब जो है एक बड़ा मैट्रिक्स यहाँ क्रिएट होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटी उम्र के थे, तो हमें विज़न क्लियर था, तो कई बार ऐसे हँसी-मज़ाक में कहीं बोल देते थे ना कि अरे भाई ये फलाने इसकी शादी उधर करेंगे। हम उस समय हाँ, छोटे बच्चे थे, हम बोलते हैं, नहीं-नहीं हमें ये ऐसे शादी-वादी का कोई चक्कर नहीं है, हम इस रास्ते के आदमी नहीं, हमें नहीं करनी है। जी, तब जो है वो जो हँसी-मज़ाक वाली बात थी, उस हँसी-मज़ाक वाली बात में हमने ऐसा जवाब दिया, तो वो लोग बड़े चिंतित हो जाते थे और चिंतित होकर हमें उस समय एक बच्चे को सलाह देते थे कि अरे भाई शादी नहीं करोगे तो जब बीमार पड़ोगे तो कौन सेवा तो कौन करेगा? देश सेवा करेगा? और जो जी, है जी, बूढ़े होगे तो कौन वो करेगा कौन और कौन देखभाल फलाना करेगा? करेगा? अरे जी, भाई मैंने कहा इसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जाए? जी, कि जो है जब बीमार पड़ेंगे तो कौन सेवा करेगा? उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जाए, कि जो जी, है पूरे जीवन को एक पैटर्न में, एक ढाँचे में बाँध दिया जाए। हम हुँ, अपने ढंग से जी ही ना पाएँ जी न और बहुत सारी लायबिलिटीज़ और जवाबदारियाँ ले लें, भले ये बात तो मेरे समझ के बाहर है, लेकिन मेरी बात उनके समझ के बाहर होती थी। बस जी, तो वो जो है हमने कहा नहीं ये लायबिलिटीज़ हम क्रिएट नहीं करेंगे, तभी तो स्वतंत्र जीवन होगा, स्वतंत्र जीवन होगा तभी तो अपना हम समझेंगे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, देखेंगे समझेंगे क्या है, वो जी, स्वतंत्रता में ही संभव होगा। जी, तो हाँ, फिर अपना जो है वो बाँधने की कोशिश की जाती है, अरे डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो, अरे डॉक्टर इंजीनियर क्या ना पढ़ रहे हैं, देखेंगे जब तक पढ़ रहे हैं उसके बाद आगे की आगे देखेंगे। हाँ, क्या अभी से क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हुँ, तो एक्चुअली जो स्वतंत्रता है
जी, उस स्वतंत्रता में ही वह खिलावट थोड़ी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। हम ये नहीं कहते कि गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है, गृहस्थ जीवन पे भी बहुत कुछ संभावना है। वहाँ भी लोगों ने पाया है और वह ऊँचाइयाँ छुई हैं। लेकिन फिर भी जो है, अब जैसे आपके साथ लायबिलिटीज़ नहीं है ना। नहीं है, मेरे हाँ, पास तो नहीं है और मेरा आगे बिल्कुल विचार भी नहीं विचार भी नहीं है। तो नहीं है। लायबिलिटीज़ नहीं है तो यह तो एक मतलब ग्रेस कह लीजिए ना, जी, जी। अस्तित्व की एक ग्रेस है हमारे पास में। ये एक बहुत बड़ा प्रसाद है हमको मिला हुआ है कि लायबिलिटीज़ फ्री लाइफ़ है। तो जो है बिल्कुल एक सादगीपूर्ण तौर तरीके से यात्रा पर्यटन चालू कीजिए, यात्राएँ चालू कीजिए। तो वह जो है किसी भी छोटी-मोटी जगह पे, अनजान जगह पे पहुँच जाना। तो हम ऐसा ही करते रहे हैं कि हम निकल गए। निकल गए तो कहाँ जा रहे हैं, फिर हम ऐसा बसों में पहले बैठ जाते थे ना, जी, ये हाँ, ये फलाने पहाड़ पे बस जा रही है, हाँ, चलो बैठ जाते हैं। कहाँ जाना है आपने? तो हमसे पूछते थे ये कहाँ जाएगी बस? तो जी, बोलते आपको नहीं पता कहाँ जाएगी? अरे हमें नहीं पता इसलिए तो पूछ रहे हैं कहाँ जाएगी? तो फिर आपको जाना है? नहीं, नहीं हमें जाना है। हाँ, तो उसी से कंडक्टर से बोलते ठीक है, यहाँ जाएगी, बीच में कोई अच्छा-सा गाँव कौन-सा पड़ेगा जो प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो वो वहाँ की कोई टिकट काट दो। वो तो इस प्रकार से हम निकलते थे। मतलब वो जो है हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? लेकिन उसी से ही कहते थे। फिर वो अपना आस-पास के बैठे लोग बोलते थे, "नहीं-नहीं आप इधर का कर लो, इधर अच्छा है।" या हुँ, उन्हीं में से कोई बोलता था, "अरे! एक काम कीजिए ना, ये हमारा गाँव बड़ा अच्छा है, चलो-चलो ये हम कंडक्टर साहब इनकी वहाँ हमारे गाँव की टिकट काट दो, हम उधर चले जाएँगे, हमारे यहाँ चले जाएँगे।" हुँ, अपने आप वहाँ से रास्ते बन जाते थे ऐसे बन जाते थे। और उधर पहुँच गए। तो इस प्रकार से जो है अननोन की जो यात्रा है ना, अज्ञात में निकलने का साहस, क्योंकि साहस ही अंततः जो है ना मुक्ति का कारक हुँ, जो नींव बनती है ना, नींव जो है साहस से ही रखी जाती है। नहीं जी, हाँ, साहस के पत्थरों पर ही वह जो है मुक्ति का महल खड़ा होगा। मुक्ति बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है आपसे बात करके हैं और हाँ, मुझे एकदम अचानक से वो आत्मा का भी वो डिसॉल्व वो समझ में आया कि आत्मा जैसा भी कुछ नहीं, सिर्फ़ है हुँ, ना ये हाँ, अपना सीधा बायोकेमिकल आपका एक हाँ, हाँ, गेम चल रहा है। अब गेम चल आपको रहा वो किस तरीके से खेलना है वो है। हाँ, या देखना है, वो हुँ, आपको सोचना है। हुँ, 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 हाँ, बहुत आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका रिफ़ाइन नॉलेज है। बहुत मतलब मैंने हुँ, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपका इस मतलब इतने कम संघर्ष या उतनी उम्र में मुझे लाभ हुआ। बहुत मैं हुँ। बहुत धन्यवाद, बस बहुत अब जो है जीवन का ये सारा ढंग ढांचा चेंज कर दीजिए। एक क्रांतिकारी कदम उठाइए, यही क्रांतिकारी कदम है, ये जो जी, कम्फर्ट ज़ोन है, इस उसको कम्फर्ट छोड़ हाँ, उसको हाँ, अपना छोड़ के निकल जाएँ। निकल निकल जाएँ भई चलो ऐसा नहीं है कि वहाँ वापस नहीं लौटना है। नहीं लौटना है। ये हाँ, मतलब ऐसा है कि हम जा रहे हैं, फिर कुछ समय जी, बाद फिर लौट के भी आ जाएँगे। फिर लौट के भी अच्छा, लौट के आ गए, कुछ समय रहे, फिर अपना चले जाएँगे। फिर चले तो लौट के आने की एक जगह भी अपनी बनी हुई है और बीच-बीच में हम जाते रहेंगे कि ठीक है, जी, गए महीना भर घूम के आ गए, कभी फिर और समझ में आएगा तो फिर 2 महीना घूम के आए, फिर 4 महीना घूम के आए। अच्छा, जाना-आना कभी इधर, कभी उधर। ठीक है, परिक्रमा की नर्मदा परिक्रमा का पूरा संकल्प नहीं लिया, लेकिन जो है कौन-सा अच्छा ज़ोन है, जहाँ हाँ, प्राकृतिक रूप से सुंदर है, अच्छा है, ये है, वहाँ जाकर के और वहीं-वहीं हमने कुछ किलोमीटर की परिक्रमा कर ली। ऐसा नहीं कि पूरी कर ली। हाँ, वो उसके खंड परिक्रमा जिसको हाँ, हाँ, कहते हैं। हाँ, खंड परिक्रमा कर ली, उसके हाँ, कुछ अनुभव बटोर लिए। जी। हाँ, तो ऐसे तरह-तरह के प्रयोग करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए तभी हाँ, वो भी एक साधना का पार्ट ऑफ द हाँ, पार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बहुत चलिए मैं बहुत आपके लिए बहुत दिल से शुक्रिया है और हाँ, कभी आप इधर भोपाल आएँ तो बिल्कुल घर पे आएँ, दर्शन दें हाँ जी, ज़रूर। और जो भी है ना कभी भी आपको मिलने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं ज़रूर आपसे फेस टू फेस मिलना चाहूँगा। ज़रूर। हाँ जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी। हाँ, प्रणाम, प्रणाम। ओके, खुश रहिए, मंगल हो।